नमस्कार। इंडिया के एयरफोर्स चीफ ने एक नया खुलासा किया कि पाकिस्तान कोशिश कर रहा था गोल्डन टेम्पल पे यानी कि स्वर्ण मंदिर पर हमला करने के लिए, हरमंदिर साहब पर हमला करने की कोशिश थी। अ, उसके जितने भी ड्रोन्स और मिसाइल्स थे जो कि हरमंदिर साहब की ओर आ रहे थे, सारे के सारे इंटरसेप्ट कर लिए गए और उसके बाद हमारी एयरफोर्स ने सीधे नूर खान एयरबेस पे अटैक किया, जहां से वो अटैक कर रहा था हमारे गोल्डन टेम्पल पे, और उसको नूर खान बेस को नेस्तो नाबूद कर दिया। पाकिस्तानी मिलिट्री भी, पाकिस्तानी आर्मी भी घबरा गई नूर खान एयरबेस पे अटैक होते ही, और उन्होंने गोल्डन टेम्पल का इरादा ही छोड़ दिया। उन्होंने दूसरे टारगेट्स पकड़ लिए। मैं बात कर रहा हूँ इस समय, मेरे साथ है प्रेम शंकर सिंह, जो एक लंबे अरसे से जर्नलिज्म में है और मैनेजिंग एडिटर रह चुके हैं। प्रेम शंकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। प्रेम शंकर जी, ये जो सिचुएशन है इस समय कि जो अब नए खुलासे आ रहे हैं कि पाकिस्तान गोल्डन टेम्पल पे अटैक करना चाहता था, गोल्डन टेम्पल पे अटैक करके क्या मिलेगा पाकिस्तान को? ये बेसिकली जो इंडिया में जो यूनिटी है और अलग अलग जो कम्युनिटी के लोग हैं, अलग अलग रिलीजन के जो लोग हैं, वो उनके बीच में डिफरेंसेस पैदा करने की कोशिश है। क्योंकि आपको याद होगा जो पहलगाम में भी हुआ था, उस पहलगाम में भी इन्होंने यही कोशिश की थी और धर्म पूछ कर हमला किया था कि आप हिंदू है या मुसलमान। तो हिंदू मुसलमान में जो डिफरेंसेस हैं वो किसी से छुपा नहीं है, चाहे वो हिंदुस्तान हो या दुनिया का कोई भी कोना हो। मुसलमान जो एक कौम है, उस कौम को लेकर लोगों में एक शंका बनी रहती है। तो पहलगाम में हिंदू पूछ कर मारा गया, उसी तरीके से इनको लगता है कि अगर हिंदुस्तान में सिख को भी बांट दिया जाए, सिखों को भी अगर इनसे अलग कर दिया जाए, तो हिंदू, सिख और ये मुसलमान, इन तीनों में भी अगर बांटने की राजनीति ये कर लें, तो जो अंदर इंटरनल जो एक सिक्योरिटी और इंटरनल यूनिटी दोनों की जो बात है, उस पर एक खतरा होगा। तो अगर ये सिख किसी भी धार्मिक स्थल पर ये अटैक कर देते और वहां पर कुछ हो गया होता, तो इनके लिए एक अराजकता का माहौल भारत में पैदा करना बहुत आसान हो जाता है, जिसको हालांकि हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज, हमारे जितने भी बड़े अधिकारी हैं, जो सेना के लोग हैं, उसको उन्होंने निशानबूद करके खत्म कर दिया। लेकिन पाकिस्तान की कोशिश यही है कि हिंदू मुसलमान तो हमने कर लिया, अब क्योंकि सिख एक हिंदुस्तान में एक बड़ी कम्युनिटी है, दो वजहों से इसको हम देखते हैं। एक, हम में बहुत भाईचारा है, कभी भी आप नहीं देखेंगे, एक दो केसेस आप छोड़ दें वो भी पॉलिटिकल मोटिवेटेड था, वरना हिंदू सिख के बीच में बहुत भाईचारा रहता है। और खासकर जो डिफेंस वाला जो मामला है, जो हमारे फोर्सेज हैं, उनमें भी सिख समुदाय के लोग बहुत ज्यादा हैं। और ये आज से नहीं है, इतिहास गवाह है कि जब जब जरूरत पड़ी है तो ये सबसे पहले और आगे रहते थे। तो मुझे लगता है कि ये स्वर्ण मंदिर पर जो इन्होंने टारगेट किया, वो यही सोचकर किया कि वहां पर अगर हम हमला करते हैं और वहां पर किसी भी तरह का अगर हम नुकसान पहुंचाते हैं, तो अफरा तफरी का माहौल होगा। और भारत, क्योंकि पहलगाम वाला एक चोट पाकिस्तान की तरफ से जो दिया गया था, हालांकि हमने उसका बदला लिया, बहुत बड़ा बदला लिया, लेकिन हमें जो खोया वो तो हमने खो दिया ना। तो वो कोशिश ये अभी भी इनकी यही है कि सिख कम्युनिटी को भी टारगेट करें, कि जो इंटरनल हमारी अपनी भाईचारा है, उस पर ये आघात कर सके, उस पर ये चोट कर सके। हालांकि हमारे जो फोर्सेज हैं उसको इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया, इसको खत्म कर दिया। तो मुझे लगता है कि ये इनकी कोशिश अब नाकाम हो गई। पाकिस्तान बहुत टाइम से ये कोशिश करता रहा है कि हिंदूज और सिख्स में लड़ाई हो और दूसरे रिलीजन्स में लड़ाई हो। ये काम हिंदूज और मुस्लिम्स में लड़ाई हो, ऐसा बहुत बार किया है। आप देखेंगे तो सर तन से जुदा के नारे वहीं से आते हैं, और वहां से कम्युनल हार्मनी डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई। प्राइम मिनिस्टर मोदी के खिलाफ इतना कुछ बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? इसलिए कि इंडिया से रिलेशंस खराब हो जाए, इंडिया के अब वर्ल्ड के, यहाँ पे दिखाया जाए कि यहाँ पे कम्युनल हार्मनी नहीं है और यहाँ पे बहुत सारी लड़ाई झगड़े हैं। हमारे एक एयरफोर्स चीफ है इस समय सिख ही हैं, और उन वो ना होते तो कोई और हिंदू होता या कोई मुस्लिम होता तो वो भी गोल्डन टेम्पल को बचाता ही। लेकिन इस समय क्योंकि एक सिख आर्मी चीफ है जिनकी तरफ से ये बात आ रही है, तो इस बात में क्रेडिबिलिटी है, मैं मानता हूँ।
गोल्डन टेम्पल को बचाया गया, नो डाउट बहुत जरूरी था, लेकिन पाकिस्तान के जिस तरीके के मंसूबे हैं, क्या ये वॉर के टाइम पे ये अटैक करके और दिखाना चाहता था कि भैया ये इंडिया ने खुद डिस्ट्रॉय कर दिया? इस पे एक लंबे अरसे से पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, फेल हो रहा है, फेल हो रहा है। ऑपरेशन सिंदूर भी हारा, क्या बोलेंगे आप? नहीं नहीं, ये तो एक्चुअली सवाल भी उठे थे और बात भी हो रही थी कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि ये अपनी आदतों से ये बाज नहीं आएगा। हालांकि अब हमारे सांसद जा रहे हैं, दुनिया को बताएंगे कि हम दरअसल लड़ाई जो है वो एक देश के खिलाफ नहीं कर रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ नहीं कर रहे हैं। हम एक ऐसी सोच के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं जो कि आतंकवाद को पालता पोसता है, उसको पनाह देता है। तो आतंकवाद के खिलाफ है भारत। और अगर वो आतंकवादी घटनाएं पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है और पाकिस्तान जो सरकार है अगर वो खुद इन्वॉल्व उसमें है, क्योंकि भारत भी पहलगाम के बाद, जबकि ये जानते हुए कि इसमें पाकिस्तान का हाथ था, वहां की आर्मी जो थे उनके हाथ थे, उसके बावजूद उन्होंने उन पर हाथ नहीं डाला और जो ये कैंप थे आतंकवादियों के, उस पर हमला किया। और ये कहते हुए हमला किया कि हम उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो आतंकवादी हैं और जिन्होंने ये कुकृत्य किया जम्मू कश्मीर के अंदर। तो आप उसमें इन्वॉल्व मत होइए। लेकिन बावजूद इसके पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व हुआ और उसको वॉर का शक्ल देने की कोशिश की, वरना भारत को अपना काम करके आ गया था। जिन लोगों ने यहाँ पर आके जो कश्मीर में जो 26 लोगों को मारा, उसको सबक सिखाने का काम भारत ने कर दिया था। कोई सिविलियन किसी आर्मी कैंप में इन्होंने अटैक नहीं किया था, लेकिन पाकिस्तान इसको अपने ऊपर लिया और अपने ऊपर लेके जब भारत ने हमला किया वहां पर, तो उन्होंने जवाबी कार्रवाई करने की सोची और वहां से हालांकि ये कुछ कर पाते नहीं है, लेकिन जो कहते हैं खुदकना, वो खुदक खुदक कर आए और ऐसी जो ड्रामेबाजी उनको करनी थी वो की। और जब जब उन्होंने की उसको मुंहतोड़ जवाब भारत की ओर से दिया गया। तो अब जो हमारे जो सांसद हैं वो अलग अलग डेलीगेशन बना के जो दुनिया में जा रहे हैं, वो यही बताने के लिए जा रहे हैं। वो ये करने नहीं जा रहे हैं कि हम कमजोर हैं और हमारी बात सुनो और हमारा साथ दो और ये करो। भारत सिर्फ ये बताना चाह रहा है दुनिया को, क्योंकि भारत की एक अपनी विदेश नीति रही है, भारत की एक अपनी सोच रही है, उसको भी बताना जरूरी है कि हम शांति प्रिय देश है। हम पहले किसी को छेड़ते नहीं है, लेकिन अगर कोई हम पर आक्रमण करेगा या हमारे साथ कोई धोखाबाजी करेगा या हमारे साथ गेम करने की कोशिश करेगा, तो भारत छोड़ेगा नहीं। क्योंकि भारत के अब विदेश नीति में थोड़े अंतर भी आए हैं उस लिहाज से रोहित, कि पहले थोड़ा सॉफ्ट मानते थे हम, कि हम एक नीतिगत तरीके से भी चलते थे कि हम पर अगर अटैक होता था तो यूएन में जाकर शिकायत करते थे, इंटरनेशनल फोरम पर अपनी बात उठाते थे। लेकिन वो हम आज भी करने की कोशिश करें, लेकिन पहले जिसने किया उसको जवाब हम देते हैं। अब हम वेट नहीं करते। अगर आपने हम पे कुछ किया या कोशिश की करने की, तो हम पहले तुरंत आपको जवाब देंगे। भारत वो कमजोर देश पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है, लेकिन सोच में थोड़ा फर्क आया, खासकर 2014 एंड ऑनवर्ड्स, जब से मोदी जी आए हैं और मोदी जी की गवर्नमेंट है, तब से अब इन्होंने कहा कि हम सॉफ्ट जो एक कंट्री है, सीधा वो झलक कर सामने ना आए। ऐसा न लगे कि भारत ऐसा एक देश है कि उसको कुछ भी कर लो, कुछ भी करके आ जाओ, कुछ भी बोल दो और भारत उसका जवाब नहीं देगा। तो वो मैसेज एक देने जरूरत था। और यही जो ऑपरेशन सिंदूर है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि अभी भी सरकार भी कह रही है कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ होल्ड है, ये रुका है, खत्म नहीं हुआ है। तो पाकिस्तान की तरफ से अगर कहीं कुछ होता है तो भारत की तरफ से जवाब फिर उसी तरीके से दिया जाएगा। और भारत अपना काम, ये भी मैं बताऊं रोहित, कि भारत इंटरनली अपना काम कर रहा है। भारत चुप नहीं बैठ गया है, अभी भी स्ट्रेटजी के लेवल पे आगे क्या करना है उसके लेवल पे। और पाकिस्तान को सिर्फ बंदूक चला के खत्म कर देना उपाय नहीं है, वो जड़ से खत्म करना चाहता है पाकिस्तान को और पाकिस्तान के वो आतंकवादी घटनाओं को, कि ये इसका इलाज एकदम से हो जाना चाहिए। तो उस दिशा में काम कर रहा है देश और मुझे लगता है कि इसकी सफलता मिलेगी। राइट, राइट, बिल्कुल सही बोला आपने। और जिस तरीके से पाकिस्तान चल रहा है, जिस तरीके से पाकिस्तान इंडिया में नफरत फैलाने की कोशिश कर रहा है, मंसूबे पूरे नहीं हो पाएंगे। ये दिखा दिया ऑपरेशन सिंदूर ने कि हम अपने लोगों की
हम अपने लोगों को बचा सकते हैं और पाकिस्तान को कहीं पे भी मार सकते हैं, यहाँ तक कि रावलपिंडी तक हमारे हाथ पहुंचते हैं। थैंक्स अ लॉट प्रेम शंकर जी फॉर ज्वाइनिंग। जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे, अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।